अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुल5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्रीक कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स H7 जो एरर कोड है ये हमारे ग्रीक कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्रीक कंपनी का एयर कंडीशनर जो है लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर H7 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स जो इसका फ़ॉल्ट है, तो फ्रेंड्स इसके जो फ़ॉल्ट हैं ये 3 फ़ॉल्ट हैं जो हमारे एयर कंडीशनर में अगर हों, इनमें से कोई एक भी हो तो इस सूरत में भी H7 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कंप्रेसर सक्रोसिम हाई प्रेशर, लो वोल्टेज और बेड कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे ग्रीक कंपनी के एयर कंडीशनर में अगर कंप्रेसर जो लगा होता है, जो इसके आउटडोर में लगा होता है, फ्रेंड्स अगर इसमें कोई ख़राबी हो, आप स्क्रीन पर भी इस कंप्रेसर की पिक देख रहे हैं, ये एक इन्वर्टर कंप्रेसर की पिक है। फ्रेंड्स, अगर इसके कनेक्शंस में कोई फॉल्ट आ जाए, ये कंप्रेसर वर्क ना कर पा रहा हो, तो इस कंडीशन में भी ये जो हमारा एयर कंडीशनर है ये H7 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट है वो इसका हाई प्रेशर है। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में भी ये H7 का ही एरर शो होगा। या फ्रेंड्स, इसके जो वोल्टेज हैं, जो इसकी सप्लाई है वो कम हो, यानी कि इसे 220 या जो हमारे DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं फ्रेंड्स, ये 165-60 तक भी ऑन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इनसे भी कम वोल्टेज हो तो इस सूरत में भी हमारा जो ग्रीक कंपनी का DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये ऑन नहीं होगा, ये ट्रिप हो जाएगा ऑन होते ही, क्योंकि इसको जो सप्लाई है वो पूरा नहीं मिल पाएगी। इस सूरत में भी ये H7 का ही एरर शो करेगा। और फ्रेंड्स, जो इसका लास्ट वाला फॉल्ट हो सकता है वो है बेड कनेक्शन। फ्रेंड्स, अगर इसके जो कनेक्शन हैं अगर ये सही ना हो या ये जो कनेक्शन हैं ये लूज़ हों, स्पार्क होते हों, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्रीक कंपनी का एयर कंडीशनर है आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर H7 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको इसके 3-4 फॉल्ट ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई एक फॉल्ट भी आ रहा होगा तो इस सूरत में भी H7 का ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इन तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में तफसील से। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत यकीन है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, जब आप इनमें से अगर कोई भी फॉल्ट होगा आप उसको ट्रेस कर लेंगे और उसे रिपेयर करेंगे, तो जब दोबारा से आप एयर कंडीशनर पर जाएंगे और इसे ऑन करेंगे तो आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर से H7 का जो एरर है ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस किया और उसे रिपेयर कर लिया। तो इस तरह हमारा जो ग्रीक कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करेगा, कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर का फॉल्ट था वो हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।